सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मैंने टॉपिक देखा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आज के समय में एआई कितना एडवांस है और हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ब्लॉकचेन में डाउ क्या होता है और रोल क्या होता है डाउ का 30 मिनट में सिंपल स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए डाउ क्या होता है, ये 30 मिनट में सरल भाषा में समझाया हुआ है। सबसे पहला डाउ का फुल फॉर्म, डाउ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिसेंट्रलाइज ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑटोनोमस हो। यानी कि ऑटोनोमस का मतलब होता है एक दूसरे को बिना पहचाने बिना ये किए दोस्तों, ऐसा डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं डाओ। अब अगर इसको हम लोग सरल भाषा में समझे तो डाओ एक ऐसी संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे किसी भी एक व्यक्ति या कंपनी नहीं बल्कि उसे सभी सदस्य मिलकर चलाते। यानी सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा डाओ के अंदर कोई भी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है दोस्तों, ये सभी का सभी जो है सदस्य मिलकर डाउ को चलाते। यहाँ पे देखिए उदाहरण बताया हुआ है, सामान्य कंपनी में सीईओ निर्णय लेते, यानी कि कोई भी आप लिमिटेड कंपनी में जाके देखिए तो वहां का जो निर्णय होता है दोस्तों वो सीईओ लेते हैं और सीईओ के पास पूरा राइट्स होता है। उसी तरीके से डाउ के कम्युनिटी में वोट से निर्णय होता है, यानी कि जिस तरीके से सीए ने किसी भी डिसीजन को यस या नो बोल दिया, लेकिन डाउ के अंदर दोस्तों यस और नो बोलने के लिए वहां पे कम्युनिटी का वोटिंग होता है और वो वोटिंग जो है दोस्तों 51% या 70% से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, ये डाउ कम्युनिटी डिसाइड करती है। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए डाउ क्यों बनाया गया है, अभी 3 मिनट में इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं पुरानी व्यवस्था, यानी कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज से पहले जो सेंट्रलाइज सिस्टम आज तक किस तरीके से चलता है उसे हमें समझना जरूरी है। जैसे कि पुरानी व्यवस्था जो है सेंट्रलाइज सिस्टम जो है सीईओ होता है, सीईओ के नीचे मैनेजर होता है और मैनेजर के नीचे एम्प्लॉय होता है। अब यहाँ पे समस्या क्या आता है, पुराना सिस्टम है तो सारा कंट्रोल कुछ लोगों के पास होता है, पारदर्शक कम होता है और निर्णय लेने की पक्षपात हो सकता है। यानी कि यहाँ पे देखिए सीईओ है, सीईओ मैनेजर ये करता है और मैनेजर एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो कंट्रोल जो है बहुत कम लोगों के पास होता है और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है क्योंकि कंट्रोल किसी कम लोगों के पास होने की वजह से। और इससे होता क्या है कि रिजल्ट जो है हमें पक्षपात प्रॉपर नहीं मिल पाता है निर्णय लेने में। अभी हम समझते हैं डाउ क्या होता है। तो डाउ में देखिए कैसे होता है, कम्युनिटी मेंबर, जैसे कि हमारे इस ओजोन ब्लॉकचेन के अंदर कम्युनिटी मेंबर जो 5 स्टार बन जाते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउ होल्डर बन जाता है। और साथ में जो है ये कम्युनिटी मेंबर यानी डाउ होल्डर जो है वोट देते हैं और वोट के बाद जो है डिसीजन होता है। यानी मान के चलिए कोई भी इस ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी डाउ में आपको क्लियर कर दूं कि दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर एनएफटी वर्ल्ड के अंदर जो कोई 5 स्टार बनता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउ होल्डर बन जाता है दोस्तों। और एनएफटी वर्ल्ड के यूज केस में कोई भी चीज अगर चेंजेस करना हो तो जिस तरीके से लिमिटेड कंपनी में कोई भी डिसीजन जो है सीईओ लेता है उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे डाउ होल्डर लेते हैं, वो भी कम्युनिटी के वोटिंग के द्वारा दोस्तों। अब इसके फायदा क्या क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे फायदे में जैसे सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, हम सभी के बीच में जो वोटिंग होता है उससे ट्रांसपेरेंसी क्लियर एकदम होता है। और डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी रहता है एकदम, ट्रस्टलेस सिस्टम, ग्लोबल पार्टिसिपेशन, यानी कि ये 5 डाउ होल्डर जो है दोस्तों ये पूरी ग्लोबली कोई भी बन सकता है, कोई भी देश से बन सकता है, कोई भी कम्युनिटी का बन सकता है। यहाँ पे कोई भी परिवारवाद या कोई भी एक परिवार के सदस्य नहीं हो सकते दोस्तों। यहाँ पे जो कोई 5 स्टार बना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउ होल्डर बन जाता है। उसके बाद हमें यह समझना है कि डाउ कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए हमें 5 मिनट में हमें यह समझना है। और कैसे हम समझे तो हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है कि सबसे पहला स्टेप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप में स्मार्ट हो दोस्तों, इसी को कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नियम जो है ना ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाते हैं। यानी कि जो डाउ के जो भी नियम है ये सभी नियम डाउ मतलब डाउ के क्या क्या राइट्स हो गए, ये सारे रूल्स जो है ब्लॉकचेन में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लिखा जाता है दोस्तों। अभी उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि वोटिंग कितने दिन चलेगी, यानी कि कोई भी यहाँ पे प्रपोजल डाल सकता है दोस्तों और उस प्रपोजल का वोटिंग जो है हमें यहाँ पे कितने दिन तक चलाना है ये डाउ होल्डर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है दोस्तों। साथ में यहाँ पे प्रपोजल कैसे बनेगा,
तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी 5 स्टार लीडर्स यहाँ पे प्रपोजल बना सकता है। प्रपोजल का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी कानून बनने से पहले जिस तरीके से विधानसभा में पहले प्रपोजल रखा जाता है, और दोस्तों ये प्रपोजल जो है कोई भी सांसद के द्वारा रखा जाता है। यानी प्रपोजल जो है कोई एक आम यूजर या कोई आम इंसान नहीं रख सकता है दोस्तों, उसके लिए पहले आपको सांसद बनना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी कानून का प्रपोजल रख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे डाउ के अंदर दोस्तों प्रपोजल कोई भी डाउ होल्डर बना सकता है। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो है फंड कैसे खर्च होंगे, यानी कि उसके ऊपर जो डाउ के अंदर यहाँ पे फंड होता है, उस फंड को दोस्तों यहाँ पे डाउ होल्डर भी डिसाइड करके किस तरीके से इसे खर्च कर सकते हैं, ये सारे के सारे वोटिंग के द्वारा हो सकता है दोस्तों। साथ में यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेप में यहाँ पे दिया है गवर्नेंस टोकन। सदस्यों को गवर्नेंस टोकन दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक टोकन इज इक्वल टू एक वोट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वोटिंग का जो पावर है हमारे इस ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों टॉप 100 नोड होल्डर को दिया हुआ है। इसीलिए नोड होल्डर में अगर आप देखोगे तो दोस्तों ब्लॉकचेन का जो पावर है ये नोड होल्डर के पास है, और एनएफटी वॉल के अंदर का जो पावर है दोस्तों ये एक डाउ होल्डर के पास होता है। जो डाउ होल्डर है अपना वोटिंग देने के लिए निष्पक्ष होता है दोस्तों। यानी कि मान के चलिए मैं डाउ होल्डर बन गया हूं, तो डाउ होल्डर बन गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्चुअल में ओनर बन गया हूं या मैं ही सब कुछ इसका सर्वदाता हूं, लेकिन दोस्तों मेरे पास राइट्स होता है कि उस प्रपोजल के अंदर सही या गलत बताना। मान के चलिए 15 लोग हमारे सिस्टम में अगर डाउ होल्डर बन गए तो दोस्तों इस 15 में से कोई भी एक प्रपोजल डाल सकता है, और उस प्रपोजल का 15 लोग यहाँ पे वोटिंग देंगे, और वोटिंग के अंदर यस या नो देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों 51% वोट पड़ जाता है यानी सक्सेस हो जाता है, तो ये सारा का सारा इंप्लीमेंट हो जाता है दोस्तों ऑटोमेटिक। हमें यहाँ स्टेप 3 में देखना है कि प्रपोजल कैसे होता है दोस्तों। तो कोई भी सदस्य ये प्रस्ताव रख सकता है। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। जैसे उदाहरण हम समझे डाउ को नया डैप्स बनाना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग 4 स्टेप पे देख लेते हैं वोटिंग किस तरीके से होता है। तो वोटिंग टोकन होल्डर्स वोट करते हैं यस या नो। जैसे कि यहाँ पे वोटिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है नोड होल्डर के अंदर आप सभी देख पाएंगे कि 100 नोड होल्डर जो है दोस्तों जितना ज्यादा स्टेक किया होता है उतना ज्यादा उसको वोटिंग का पावर मिलता है। अब यहाँ पे एजुकेशन में हम देख लेते हैं यदि वोट के पास कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्वतः निर्णय लागू कर सकता है, कोई सीईओ या मैनेजर की जरूरत नहीं। इसका मतलब है दोस्तों जिस तरीके से सेंट्रलाइज दुनिया में कोई भी डिसीजन लेने के लिए सीईओ या मैनेजर की जरूरत पड़ती है, वैसे ब्लॉकचेन की दुनिया में ये वोट लेने के लिए दोस्तों कोई भी सीईओ या मैनेजर की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है वोटिंग सिस्टम ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चलता है दोस्तों, जो कि स्वचालित होता है। इसके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं डाउ के मुख्य रोल, यानी डाउ का क्या क्या रोल होता है। इस रोल को समझने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला तो है फाउंडर। डाउ की शुरुआत करता है, और यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जितने भी 5 स्टार बनते हैं दोस्तों, ये 5 स्टार बनते ही हम सभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउ होल्डर बन जाते हैं दोस्तों। उसके बाद काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे विजन देना और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना। उसके बाद देखिए कम्युनिटी मेंबर, डाउ का सदस्य अब ये डिसीजन क्या क्या ले सकता है दोस्तों। तो यहां पे देखिए सबसे पहला डाउ के जो मेन फाउंडर है ना, तो फाउंडर के अंदर यहाँ पे डाउ के अंदर जो जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये पॉइंट बना सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अपने ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों हम किसी की आईडी यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन या जितने भी फंक्शन है दोस्तों, ये सारे फंक्शन जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये फंक्शन दोस्तों ऑटोमेटिक नहीं चलता है, ये फंक्शन के लिए सदस्य वोटिंग लगती है, यानी कि जितने भी डाउ होल्डर होते हैं ये सभी डाउ होल्डर के यहाँ पे दोस्तों वोटिंग लगती है। यहाँ पे देखिए काम क्या है डाउ होल्डर का, तो यहाँ पे डिसीजन लेना है, वोटिंग देना है और प्रपोजल देना है। यानी कोई भी डाउ होल्डर जब बन जाता है दोस्तों तो उनके हाथ में 3 काम होता है। यहां पे 3 काम में से कोई भी चीज का डिसीजन ले सकते हैं, और उस डिसीजन के ऊपर दोस्तों वोटिंग दे सकते हैं और प्रपोजल देना, यानी कि प्रपोजल बना के दे सकते हैं कम्युनिटी को। यहां पे हम देखते हैं टोकन होल्डर। टोकन होल्डर के अंदर देखिएगा तो गवर्नेंस
टोकन रखता है, जैसे कि वोटिंग और डाउ की दिशा में तय करना। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है डाउ के अंदर जैसे प्रपोजल कोई भी डाला तो प्रपोजल डालने के बाद ये सारे डाउ होल्डर जो है यहाँ पे वोटिंग करते हैं और वोटिंग के अंदर एटलीस्ट हमें यहाँ पे 51% या हमारे जैसे कि डाउ के अंदर दिया हुआ 70% दोस्तों जैसे हमारा यहाँ पे वोटिंग हो जाता है तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये डिप्लॉय हो जाता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं डेवलपर के लिए डाउ के लिए डैप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, इसके अंदर क्या क्या काम आता है, सिक्योरिटी आता है, अपग्रेड्स आता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है दोस्तों। पांचवा जो है ट्रेजरी मैनेजर फंड के डाउ के फंड की निगरानी रखता है, जैसे काम, बजट, प्रपोजल, फंड ट्रैकिंग। यानी कि यहाँ पे डाउ के जो है दोस्तों अलग अलग रूल्स यहाँ पे करके, यानी कि सबका सब कुछ देखेंगे तो वोटिंग के ऊपर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद जो है मॉडरेट देख लेते हैं हम लोग, कम्युनिटी को मैनेज करता है। जैसे कि ये कम्युनिटी के अंदर दोस्तों ये जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डाउ जो है सिर्फ वेब 2, जैसे कि वेब 2 के अंदर दोस्तों सर्वर एक सेंट्रलाइज में सर्वर होता है दोस्तों, उसी तरीके से ब्लॉकचेन का सर्वर जो है पूरा का पूरा दोस्तों डिसेंट्रलाइज होता है। और ये डिसेंट्रलाइज के वजह से ये इसके अंदर जो है देखिए आप जैसे कि आप देख पाओगे कम्युनिटी को मैसेज करने का भी काम जो है यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आप टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और सोशल मीडिया के जरिए से। डाउ का रियल एग्जांपल लोग समझते हैं, जैसे मेक डाउ काम क्या करता है, कोई भी चीज को स्टेबल और मैनेज करने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों। यूनिस्वैप का डाउ है, यूनिस्वैप जो है ये दोस्तों एक प्योर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है और उसके अंदर डाउ किस तरीके से काम करता है, तो वहां पे प्रोटोकॉल अपग्रेड पर वोटिंग करना। यानी डाउ एक्सचेंजेस जो होते हैं, डाउ एक्सचेंजेस पे भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी डाउ के जो है वोटिंग होता है दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है, एग्जाम्पल में देखिए 1000 मेंबर है मान के चलिए, उसके अंदर यहाँ पे मार्केटिंग के लिए 10,000 USDT खर्च करना है। तो यहाँ पे वोट किया जाएगा दोस्तों यस या नो। अगर यस 1000 में से दोस्तों 700 लोगों ने यस बोले और 300 लोगों ने नो बोले तो दोस्तों ये अप्रूवल जो है, ये प्रपोजल अप्रूवल हो जाता है। क्योंकि आप देख पाओगे वोटिंग जो है यहाँ पे 70% हो रहा है दोस्तों। यानी 1000 मेंबर में से अगर 700 बोलते हैं यस और 300 बोलते नो, यानी कि वोटिंग अगर वो नहीं देते 300 और 700 देते तो 70% हो गया। और 70% की वजह से इसका जो प्रपोजल है ये ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा और फंड रिलीज हो जाएगा। उसका मतलब दोस्तों प्रपोजल कोई भी डाउ होल्डर अगर डालता है दोस्तों, उस डाउ होल्डर का प्रपोजल 70% अगर वोटिंग यस मिलता है तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये डिसीजन कम्युनिटी के लिए अच्छा होता है दोस्तों और 70% डिसीजन अच्छा ही माना जाता है। इसीलिए जैसे यहाँ पे दोस्तों प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाता है तो आगे का ऑटोमेटिक दोस्तों डिफाइंड हो जाता है। यानी कि ऑटोमेटिक वो जो कंडीशन है, जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए इस समय हम कोई भी चीज यानी डाउ होल्डर से पहले कोई भी चीज ब्लॉक करना होता था डेवलपर को बोलना पड़ता था और डेवलपर दोस्तों ब्लॉक करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डाउ के अंदर जो जो दिया होता है ये सारा वोटिंग के जरिए ऑटोमेटिक यहाँ पे दोस्तों काम करने लग जाता है। यानी जरूरत यहाँ पे डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो डेवलपर का काम होता है वो 90% काम दोस्तों एक्चुअल में डाउ होल्डर के वजह से कम हो जाता है। और डाउ होल्डर एक ऐसे होते हैं कि उस ब्लॉकचेन के ऊपर चलने वाला डिसीजन जो है ये 70% से लिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं ओजोन ब्लॉकचेन में डाउ किस तरीके से काम करता है। ओजोन ब्लॉकचेन के अंदर यदि ओजोन ब्लॉकचेन पर डाउ बनाया जाए तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी वोट करेगी नए डैप्स के लिए, इकोसिस्टम फंड के लिए, मार्केटिंग बजट के लिए, वैलिडेटर्स रूल्स के लिए और फीचर में अपग्रेड करने के लिए। यानी फ्यूचर्स में कोई भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना हो दोस्तों, मार्केटिंग का बजट निकालना हो या इस इकोसिस्टम को फंड करना हो तो ये हमारे इस डाउ होल्डर से बात यहाँ पे 70% वोटिंग के द्वारा हम ये सभी चीज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसका समझते हैं बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला ये कम्युनिटी ड्रिवेन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक इंसान यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकता है, किसी एक के हाथ में डिसीजन नहीं है, पूरी की पूरी यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवेन पूरा का पूरा ये
डाउ होल्डर हो जाते हैं। साथ में दोस्तों ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि एक एक डाउ का दोस्तों प्रपोजल और उसका वोटिंग 100% ब्लॉकचेन पे होता है, जिसके वजह से एक भी ट्रांजैक्शन को, एक भी वोट को डुप्लीकेट या डिलीट, एडिट कभी नहीं कर सकते, जो कि हम देख पाते बाकी दुनिया के अंदर। दोस्तों ब्लॉकचेन छोड़ के बाकी वोटिंग सिस्टम आप देखिए, यहां तक कि हमारा इलेक्शन का पूल भी देखिए दोस्तों, तो 100% ट्रांसपेरेंसी से कभी नहीं हो पाती है। इसीलिए बीच बीच में आवाज उठती है, आप सुनते रहेंगे कि वोटिंग जो है ब्लॉकचेन के जरिए होना चाहिए। और दोस्तों ब्लॉकचेन जो है ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम है एक्चुअल में ब्लॉकचेन। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं बेनिफिट हमारा यहां पे ट्रांसपेरेंसी है, साथ में नो सिंगल कंट्रोल, यानी किसी एक इंसान के पास कंट्रोल नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और साथ में यहां पे ग्लोबल पार्टिसिपेट, यानी हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी यहां पे डाउ होल्डर बन सकते। यहां पे हम समझे कि डाउ याद रखने का सबसे आसान तरीका, तो हम लोग को डाउ को अगर एकदम सिंपल वे में समझना है तो ये समझिए, जिस तरीके से ट्रेडिशनल कंपनी में सीईओ मैनेजर को यहां पे देता है ऑर्डर, और मैनेजर जो है एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सीईओ के हाथ में होता है और एक इंसान के हाथ में कंट्रोल होता है, तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। लेकिन यही ब्लॉकचेन के ऊपर डाउ जो है, यहां पे कोई भी कम्युनिटी, जैसे हमारे में से कोई आज जुड़ के आ जाए और यहां से स्टेप बाय स्टेप वो 5 स्टार बन जाए, तो दोस्तों यहां पे कम्युनिटी का इंसान डाउ होल्डर बन सकता है, तभी जाके उसे वोटिंग का पावर मिलता है दोस्तों, और ये वोट दे सकता है। और ये वोट जो है पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जिस वजह से उसका वोट को कोई भी डिलीट, एडिट या डुप्लीकेट या मिस कम्युनिकेशन, मिस सेल्स बोलते हैं जिसको, यानी कि आपने 100% अगर वोट दिए यस, तो ये 100% यस ही होने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे होता है दोस्तों। तो ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की सबसे खास बात होती है कि ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमें ब्लॉकचेन के ऊपर दिखता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, और लास्ट में जो है ये एक्शन हो जाता है ऑटोमेटिक। यहां पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, एक लाइन में अगर डाउ एक ब्लॉकचेन आधारित संगठित है, यानी कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर एक संगठन है, मतलब हम सभी कम्युनिटी यहाँ पे कम्युनिटी वोटिंग करते हैं, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने आप लागू हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग ये समझ पाए सिंपल स्टेप में कि सबसे पहली बात, डाउ के रूल्स जो है यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, और डाउ के जितने भी दोस्तों रूल हो गए उस रूल को यहाँ पे ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। यानी आज के इस पॉइंट से हमें यह समझ में आया कि डाउ होल्डर कोई भी एक यूजर बन सकता है दोस्तों, उसके ऊपर कोई ऐसा स्टैंप नहीं है कि ये डाउ होल्डर मतलब कंपनी का ओनर है या कंपनी का डिसीजन मेकर है दोस्तों। यहां पे आप लोगों के जैसा, हम लोगों के जैसा शुरुआत से यहां पे आज यूजर बनके 1 स्टार 2 स्टार और यहां तक कि 5 स्टार बनके हम सभी यहां पे डाउ होल्डर बन सकते हैं। और दोस्तों ये डाउ होल्डर जो है हजारों लाखों बन सकते हैं यहां पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस समय हम 12 से 13 लोग डाउ होल्डर है दोस्तों। ये सभी जो है सभी यहां पे कोई भी वेंचर कैपिटल नहीं है। हमें याद रखना है कि जिस तरीके से इथेरियम के ऊपर आप देखिएगे तो दुनिया भर के वेंचर कैपिटल दोस्तों है, यानी कि इन्वेस्टर है, और पूरा का पूरा डाउ का सिस्टम जो है बाकी के जितने भी प्रोजेक्ट हो, जितने भी ब्लॉकचेन हो मार्केट में, सभी के डाउ होल्डर दोस्तों बड़े बड़े कैपिटल वेंचर होते हैं। लेकिन थैंक्स टू इस ओजोन का सिस्टम और ये टेक्नोलॉजी जो यहां पे डाउ होल्डर एक आम इंसान को, एक आम यूजर्स को बनाया गया हुआ है, ताकि वो यहां पे 0 से 5 स्टार तक बन पाए। और 5 स्टार तक बनने पे जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जो समस्या होती है, टीम की जो समस्या होती है, उसे वो यहां पे डाउ कमेटी में रख सके। और दोस्तों आपने देखे कि यहां पे कोई सिंगल आदमी का कंट्रोल नहीं होता है, डिसीजन नहीं होता है। तो यस, वाकई में हम सभी यहां पे डाउ होल्डर बनके, और सबसे बड़ी बात है कोई भी बन सकता है दोस्तों। यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको यहां पे लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना है तब जाके आप डाउ होल्डर बन सकते हैं। यहां पे दोस्तों आप $50 से यहां पे ज्वाइन करके आप 5 स्टार बन के भी डाउ होल्डर बन सकते हैं। और जितने भी हमारे डाउ होल्डर है ये एग्जैक्ट में यहां पे 0 से